नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कविता 5 धरती को महकाए का अभ्यास करने जा रहे हैं। आप सभी इसे ध्यानपूर्वक समझें। बच्चों, प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है। उसके अलग अलग रूपों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस कविता में हम फूल, सूर्य और दीपक से अच्छी सीख ले सकते हैं। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता है। सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता रहता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस रहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। बच्चों, अंधकार अर्थात अंधेरा। इस पंक्ति में बताया गया है कि बाग के फूल हमेशा खुश रहते हैं। वह किसी भी मुसीबत में अर्थात आंधी आए या वर्षा आए वह उसे हंस के सहन करते हैं। और सूरज की किरणें रोज धरती पर आती हैं और रात के अंधकार को दूर कर पूरे संसार को प्रकाशित करती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। यहाँ दीपक अर्थात दीप, हरदम हमेशा, अंतर हृदय दिल, रोशन उजाला। इस पंक्ति में ये बताया गया है कि दीपक वह अपना अंतर अर्थात हृदय को जलाकर पूरी दुनिया को उजाला देता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। इंसान अर्थात मनुष्य। इस पंक्ति में कहा गया है कि हम सही अर्थ में मनुष्य बनकर दीन दुखियों की मदद करके इस धरती को सुंदर और सुखमय बनाएं। बच्चों, अब हम शब्दार्थ का अभ्यास करेंगे। धरती, भूमि, अंधकार, अंधेरा, दीपक, दीप, हरदम, हमेशा, महक, सुगंध, रोशन, उजाला, अंतर, हृदय अथवा दिल। प्रश्न अ, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य करने हैं, वाक्य में प्रयोग करने हैं। जैसे शब्द दे रखे हैं समानार्थी और उसका वाक्य भी प्रयोग करना है। पुष्प उसका समानार्थी होता है फूल। हम वाक्य बनाएंगे, फूल मुझे पसंद है। रवि सूर्य, सूरज, सूरज रोशनी देता है। भूमि धरती, धरती पर हरियाली छाई है। मानव इंसान, इंसान बुद्धिमान प्राणी है। दिया दीपक, दीपक प्रकाश देता है। इस प्रकार से हम इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। प्रश्न ब, चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखने हैं। जैसे यहाँ एक चित्र दे रखा है सूर्य और सूरजमुखी का फूल। हम लिखेंगे सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हम इसे देवता मानते हैं। सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं। फूल तरह तरह के होते हैं, इनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है। सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिखाया गया है। यह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य के निकलने पर यह खिलने लगता है। इस तरह हम वाक्य लिखेंगे। प्रश्न 4, वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला पंखा तो पंखे। अब वाक्य हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं।
आँख आँखें। वाक्य दुर्घटना में लड़के की दोनों आँखें चली गई। किताब किताबें, मैंने कहानी की 4 किताबें खरीदी। पौधा पौधे। वाक्य मैंने स्कूल में नए पौधे लगाए। पेंसिल पेंसिलें, ये सभी पेंसिलें अच्छी हैं। प्रश्न 5, काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखना है। यह मैंने आपको पहले समझा दिया है, फिर भी आप ध्यान से सुनेंगे। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। अब हम इनका भावार्थ लिखेंगे। दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहें लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर कर उन्हें सुखी बनाएं। ऐसा करने वाले मानव को ही यश मिलता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी हिंदी की नोटबुक में कविता 5 और उनके शब्दार्थ लिखेंगे। बच्चों, आज का अभ्यास यहीं तक, बाकी मैं सब आपको PDF में लिखकर भेजूंगी। धन्यवाद।